हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 सब बता दिया था और वो कंप्लीट हो गया, राइट। अब जो है उसके आगे दिया हुआ है सारणिकों के प्रारंभिक गुणधर्म में। प्रश्नावली 4.2 में जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डिटर्मिनेंट के जो हमें गुणधर्म से सॉल्व करने हैं, राइट। तो इसके गुणधर्म जो है सारणिकों के, इसके गुणधर्म में आठ गुणधर्म है जो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। जब आपको ये लर्न हो जाएगा तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए इसका जो पहला गुण है, पहला गुण यही है कि यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव का मतलब एक अवयव, प्रत्येक अवयव शून्य है, कोई भी एक पंक्ति दिया हुआ है या कोई एक स्तंभ दिया हुआ है, राइट। एक पंक्ति हो या एक स्तंभ, उसका एलिमेंट अगर 0 है सब, तो सारी का मान 0 होगा, राइट। देखिए कैसे, A B C D E F, दो तो हमने पंक्ति लिख दिया। देखिए अगर एक पंक्ति 0 है तो इसका जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। आपको ये सारे जितने प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको वहाँ पर लगाने होंगे। देखिए और देख लीजिए इसको, यहाँ देखिए हो कोई भी एक, चाहे रो में हो या पंक्ति में हो, कहीं भी हो, अगर उसका एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, राइट। इसका वैल्यू 0 होगा। आपको यही ध्यान देना है कि अगर एक लाइन दिया है 0, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, राइट। अगर 0 दिया है तो इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, इतना डिटेल में वो NCERT वाले बुक में नहीं दिया हुआ है, नोट कर लीजिए जिससे आपको लर्न हो जाए। यही इसका जो है फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, आपको ये लगाना है वहाँ पर। सेकंड प्रॉपर्टीज है, देखिए यदि किसी सारणी की पंक्तियों को, राइट, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्ति दिया हो उसको स्तंभ में, और तथा स्तंभों को पंक्तियों में, राइट, परस्पर बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, राइट। देखिए कैसे, अगर यहाँ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, यहाँ A3 B3 C3, यही दिया है क्वेश्चन में, राइट। कहा है कि पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में। ये जो है इसको इधर ला देंगे, अगर A1 B1 C1, राइट, और A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखिए जो पंक्ति थी मैंने उसको स्तंभ में लिख दिया, राइट। तो इसके जो वैल्यू होगी, चाहे आप इसको निकालें या इसको, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। यही कहा है कि इसमें यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये LHS है या RHS, आप इसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा वही चीज़ आएगी। ऐसे ही देख लीजिए, A1 हम बाहर निकाल दें, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे B2 C3 B3 C2, इसमें भी देखिए B2 C3 C2 B3, राइट। यह इसका जो है सेकंड प्रॉपर्टीज है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके थर्ड में है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, राइट, किन्हीं दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान जो रहता है, उसका जो चिन्ह लगा है प्लस माइनस प्लस, वो चेंज हो जाता है। थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टीज मैंने नोट कर दिया यहाँ पर। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह जो बदल जाता है, राइट। देखिए यहाँ दिया हो A1 B1 C1, A2 B2 C2, राइट, A3 B3 C3। ये क्वेश्चन है इसका। मान लो ये क्वेश्चन दिया है, कहा है कि किन्हीं दो पंक्ति, एक पंक्ति
ये पंक्ति होती है। किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों, हम स्तंभ को चेंज कर दे रहे हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ, किन्हीं दो स्तंभों को, एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है जितना हम ढके हैं, राइट। दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे, तो क्या होगा, यहाँ चिन्ह जो रहेगी बदल जाएगी, माइनस लग जाएगा, राइट। देखिए वही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में, सेकंड को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं यहाँ पर। A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3, और जो जहाँ पर है वहीं पर, चाहे आप कॉलम को चेंज करिए या तो रो को चेंज करिए, पहला रो सेकंड रो, राइट। चेंज करेंगे, इसको इस वाले को इसमें रखेंगे, इस वाले को इसमें रखेंगे, तो आप जो है चिन्ह लगाना नहीं भूले। तो देखिए ये हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें साइन लगानी पड़ेगी निगेटिव का, माइनस साइन, राइट। दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी के मान का चिन्ह क्यों बदल गया, देखिए मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस प्लस, यही तो प्रॉपर्टी लगती है, प्लस माइनस प्लस, राइट। देखिए जब इसको इसमें कर दिए तो माइनस आ नहीं जाएगा, कहीं भी चेंज करेंगे तो आपका वो माइनस लगेगा, राइट। आप माइनस लगाना नहीं भूलेंगे जब दो पंक्ति को बदल रहे हैं। इसमें ये सब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब लगाने हैं उसमें, जब आप ये सब रखेंगे तभी आपको सॉल्व हो पाएगा, राइट। इसका चौथा प्रॉपर्टीज है, देखिए यदि किसी साड़िक में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ सर्वसम मतलब समान है तो उस साड़ी का मान 0 होता है, राइट। आप इसे पढ़िए, यदि किसी साड़िक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर है तो उसका जो मान होगा साड़ी का वो 0 होगा, राइट। तो देखिए ऐसे दिया हो A1 B1 A1 B1 C1, राइट। फिर यही दे दे A1 B1 C1 B2 C2 A3 मान लो। देखिए अगर देखिए कोई दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर बराबर है, देखिए ये वाले स्तंभ ये वाले स्तंभ ये वाला स्तंभ बराबर है, राइट। A1 A1 B1 B1 C1 C1 बराबर है तो जो साड़ी का वैल्यू होगा वो 0 होगा, राइट। आप इसे नोट कर लीजिए, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ बराबर हैं, राइट। देखिए ये वाला स्तंभ इस वाले के इक्वल है तो साड़ी का मान 0 होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसका 5 प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए। यदि किसी साड़ी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से, कोई भी एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो, राइट, के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो साड़ी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, राइट। देखिए दिया हो यहाँ पर के A1 के A2 के A3, राइट। यहाँ B1 C1 B2 C2 B3 C3, यही कहा है कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को, देखिए एक पंक्ति थी ये वाली एक पंक्ति, राइट, के सभी अवयवों को किसी से गुणा कर दिया गया। देखिए के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा, किसी संख्या मतलब ये है किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो साड़ी के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। देखिए यहाँ के हो जाएगा और फिर जो वैल्यू दी हुई है हम लोग वही लिख देंगे, राइट। ये मैंने आपको बताया था ऐसे ही, जो हम लोग कॉमन लेते थे कि इसमें से कौन सा कॉमन लेंगे, वो एक ही रो का लेते हैं, एक रो हो या एक कॉलम हो, राइट। उसमें का एक ही मतलब कॉमन लेते हैं, वही वाला ये ग्रुप 5 में जो है वही चीज़ है, आपको ये नहीं भूलेगा अगर आप सॉल्व किए होंगे तो। B1 C1 B2 C2 B3 C3, राइट।
देखिए के था, के हमने बाहर कर दिया बस। ऐसे देखिए अगर कोई संख्या यहाँ दी होती 20, 40, 20, मान लो इसे 10, 8, 9, 8, 7, 4, 5, राइट। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप सोचें हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर कोई कॉमन लेंगे, देखिए 10 कॉमन लेते हैं हम, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 2। 20 भी कॉमन ले सकते हैं, 20 ही ले लीजिए। 20 यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, और ये नीचे का एलिमेंट जो दिया है वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, राइट। देखिए कॉमन लिए तो एक ही पंक्ति का लिए हैं, एक ही पंक्ति का लेंगे और उसी पंक्ति का केवल बाहर करेंगे। अगर और कोई कॉमन होता तब उसका भी एक एलिमेंट लिखते, उसका भी अगर लेते तो यहाँ मल्टीपल में वो वाला जो सेकंड पंक्ति का रहेगा उसको भी लिख देते यहाँ पर। अगर और भी कोई देखते कि कॉमन है एक पंक्ति, कोई एक लाइन, या तो कॉलम हो या तो रो हो, राइट। जो कॉमन रहेगी उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, वही चीज़ यहाँ पर बाहर कर लिए। फिर कह रहा कि संख्या से सब में गुणा हो जाता है, राइट। यही जो है इसका प्रॉपर्टीज 5 है, नोट कर लीजिए और इसे लर्न भी कर लीजिए। इसका जो 6 प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज है, सुनिए। यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, तो सारणी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, राइट। देखिए ये यही कहा है, देखिए अगर कोई भी एक पंक्ति हो या स्तंभ हो, राइट, अगर वह देखिए योग के रूप में ऐसे दे दिया है A2 + B2 A3 + B3, राइट। यहाँ हो जाएगा C1 C2 C3 D1 D2 D3, यही है, राइट। कहा यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का कोई पंक्ति हो, ये देखिए पंक्ति है या स्तंभ है, कोई भी का अगर 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, देखिए ये योगफल है, और भी अगर कुछ योग करना हो तो और भी कर सकते हैं, राइट। 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को इसी क्रम के और भी पद में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार हम इसको लिख सकते हैं, इतना 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 बन जाएगी एक सारणी। फिर अगली सारणी जब बनाएंगे तो ये वाला लिखेंगे, प्लस का साइन है इसलिए वहाँ पर हम लोग प्लस लगा देंगे, राइट। उसमें यही कहा है कि अगर कोई एक पंक्ति, एक नहीं कोई भी पंक्ति अगर स्तंभ में योगफल के रूप में दिया है 2 या 2 से अधिक पदों के, ये देखिए 2 पदों है और भी देगा तो अधिक पद हो जाएगी। 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो जो उसका सारणिक होगा उसे हम लोग मतलब कई भागों में रख सकते हैं, बांट सकते हैं, उसका जो वैल्यू होगा सेम आएगी, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। इसको देखिए क्या करेंगे, A1 A2 A3, राइट। अब हम ये वाला लिखेंगे C1 C2 C3 D1 D2 D3, राइट, प्लस करेंगे। अभी तो मैंने इसका पहला ही पद लिखा हुआ, अब सेकंड पद में है B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, राइट। यही उसमें बोला था। आप कहीं भी ऐसा दिखेगा बड़ी संख्या में, ऐसे पदों में कोई भी संख्या दी हुई तो आप ऐसे ही उसे छोटा करके ही सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर आएगी। देखिए एक बार हमने, देखिए 2 पद था, अगर और कोई पद दिया होता है यहाँ पर तो इसका एक मैट्रिक्स, एक जो डिटर्मिनेंट में और भी लिखते हैं, वहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम लिखते हैं वहाँ पर ओ वाला जितना एलिमेंट था उसको लिखते फर्स्ट कॉलम, बाकी ये जो है उसको उसी स्थान पर रखते जाएंगे, राइट। यही जो है इसका प्रॉपर्टीज 6 है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप ऐसे ही देखकर जान जाएंगे, उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है गुड 5 क्या है। ऐसे दिया हो आप ऐसे रखेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगी। प्रॉपर्टी 7 है इसका, देखिए बोला यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके, राइट, इसे लिख दे रहे हैं हम पहले फिर आपको बताते हैं। A3 प्लस के B1
के B2 प्लस के B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। यह जो है बराबर होगा A1 A2 A3 और ये जो होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब सुनिए, यदि साड़ी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कोई भी एक पंक्ति हो, ऐसे खड़ी बड़ी लाइन, और या तो एक स्तंभ हो, राइट, के सभी अवयवों में अगर इसमें कर है तो इसमें और इसमें भी, के सभी चाहे इसमें राइट, के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके, ये देखिए अचर संख्या है और किस में किए हैं, कॉलम में किए हैं, फर्स्ट कॉलम में किए हैं, किसी अचर संख्या से कह रहे हैं गुणा करके, राइट, गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव में जोड़ दिया जाता। देखिए मल्टीपल करके उसको जोड़ दिया गया, वही बोला है अगर जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाए, राइट, तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए कैसे नहीं होता है, ऐसे है, बोला यही है कि अगर किसी संख्या में हम लोग कोई पंक्ति हो या स्तंभ हो, अचर से गुणा कर देते हैं सब में, और उसको गुणा करने के बाद एलिमेंट में या तो अवयव या तो कॉलम हो या तो रो हो में किसी संख्या में ऐड कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो उसका जो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट का, उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, राइट। देखिए कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको ये ऐड वाला साइन भी बताया था, तो क्या होगा A1 A2 A3, पहले इसको लिखते हैं, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली, ये जो है इसको फिर अगले डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। यहाँ हो गया B1 B2 B3, राइट, यहाँ हो गया C1 C2 C3 प्लस, अब ये वाला देखिए लिखेंगे, ये वाला लाइन लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे के B1 के B2 के B3, राइट, यहाँ हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले भी अभी बताया था, अगर किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में समान संख्या से गुणा है, कॉमन है कोई चीज़, तो हम उसे बाहर ले लेते हैं। बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, इसको पहले लिख दें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी मैंने इसको वाला राइट किया है, राइट, प्लस है, हम इसमें का के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब आप देखिए जो हम लोग कॉमन ले लिए हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम पहले स्तंभ देखिए और दूसरे स्तंभ देखिए, मैंने बताया था अगर दो स्तंभ है या दो कॉलम है इक्वल है एक दूसरे के, तो उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है 0। यहाँ 0 रख देंगे, कैसे मल्टीपल कर देंगे तो आपका यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा ये देखिए, आपके मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्या किए थे अभी को इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वही बस नियम लगाए हैं, पहले इसको कर दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, राइट। अब बच्चा ये ऐड का साइन लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देते, राइट। फिर ये वाला हम लोग यहाँ लिख दिए, फिर ये अगर और भी कुछ ऐड होता तो उसको भी थर्ड डिटर्मिनेंट में लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, राइट। वही किए हैं, फिर वही सब प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले बता चुका सेम वही सब आ गई है इसमें। के आई हमने देखा, के कॉमन ले लिए, जो बचा देखे कि दो स्तंभ या दो कॉलम इक्वल है, दो पंक्ति इक्वल है, तो उसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। कैसे मल्टीपल किए तो उसका वैल्यू 0 ही हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए। इसका लास्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 8 है, दिया है यदि किसी साड़ी में x चर दिया हो, राइट, x चर निहित हो तथा साड़ी के अवयव x में बहुपद हो और भी कोई संख्या दी, बहुपद में तो दिया ये घात वात लग गई है तो ये बहुपद में ही आ जाता है, राइट। बहुपद है और x इक्वल a, अगर हम यहाँ x इक्वल a रख देते हैं, देख लीजिए, अगर x इक्वल a रख देते हैं ये तो वही रहेगी, a यहाँ हो गया और यहाँ a रखेंगे a स्क्वायर हो गया, राइट, a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर x इक्वल a रखने पर हमारा देखिए अगर 0 आ जाता है इसका वैल्यू,
राइट। देखिए 0 कैसे आ गया, देखिए फर्स्ट जो है और सेकेंड, फर्स्ट कॉलम देखिए सेकेंड कॉलम देखिए इक्वल है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अगर रखने पर x इक्वल a रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो x माइनस a जो होगा इस डिटर्मिनेंट का गुणनखंड होगा। ये सब इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग का 10-15 क्वेश्चन इसमें का है, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे, राइट। अगर जो संख्या रखते हैं अगर उससे हमारा 0 हो जाता है तो उसमें से हम उसको ऐड कर देते हैं या घटा देते हैं, तो वही हमारा उसका गुणनखंड होता है। ये प्रॉपर्टी 8 थी। आज ये जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताया आप ऐसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो 4.2 है प्रश्नावली उसमें ऐसे प्रॉपर्टीज उसमें लगेंगे। अगर आपको ये लर्न रहेगा तभी आप उसे कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे जितना हम आपको बताएंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।